दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं या फिर उसको छोड़ देते हैं। तो इसको इसीलिए आप लोग पूरा रट डालिएगा। बस इतने ही हैं जिसमें आपको देखना है कहाँ पे कब सबसे ज़्यादा पूछता है कि किसने खोजकर्ता का नाम पूछता है। अब तो भाई अब क्वेश्चन पेपर टेस्ट टफ बनाना होगा तो ईयर भी पूछ सकता है और सभी को वर्तमान स्थिति तो वैसे भी पता होगी, क्योंकि तो इस तरह से स्थिति तो पता होगी, बस ईयर और खोजकर्ता आपको ध्यान से देख लेना है। तो चलिए देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति कहाँ कहाँ पे है उसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ही टॉपिक है कि हड़प्पा स्थल जो कि सबसे पहले कहते हैं उसी के नाम पे पड़ा हड़प्पा सभ्यता। या तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी और कब और किसने की थी, तो इसकी खोज दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स दोनों लोग मिल कर गए। तो वैसे ज़्यादा जो है इनका प्रमुख रूप से ये जाने जाते हैं, कौन, दयाराम साहनी जी। तो ये इन्होंने जो है हड़प्पा की खोज 1921 में की थी और अब ये वर्तमान में कहाँ पर इसकी स्थिति है देख लेते हैं। तो ये दोनों मतलब 1921 में खोजी गई थी, लेकिन इसका कार्य मतलब इसमें खुदाई वगैरह फिर कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें मिली, तो काम जो है 1926-27 तक चला था। तो ये वर्तमान में कहाँ पे है, तो वर्तमान में साहिवाल जनपद, ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है ये स्थल जो कि सिंधु सभ्यता का स्थल है, ये कहाँ पे है वर्तमान में, तो ये जो है पाकिस्तान में साहिवाल जनपद वहाँ का है, पाकिस्तान का, वहाँ पर है इस समय। उसके बाद मोहनजोदड़ो, तो राखलदास बनर्जी, ये भी सबको पता है कि राखलदास, दो स्थल तो सबको नाम रटा हुआ है कि दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, जिसने दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज और मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी जी ने खोजा था। ये इन्होंने 1922 में इसको खोजा था। और वर्तमान में ये कहाँ पे है, तो ये लरकाना जनपद सिंध प्रांत, ये भी पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो की। नेक्स्ट है चहुंदड़ो भी पूछ लिया, एग्जाम में पूछा गया है कि चहुंदड़ो की खोजकर्ता कौन है, तो एनजी मजूमदार हैं और इसकी खोज 1931 में हुई थी। ये भी कहाँ पे है, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो तीन जो स्थल हैं जिसमें से आपको याद करना है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो, तो इसका स्थान लगभग मतलब एक ही है। साहिवाल जनपद तो उतना पूछता नहीं, बस ये इसकी याद रखना कि तीनों पाकिस्तान में है। उसके बाद कालीबंगा कहाँ पे है, तो देखिए बंगा से आप लोग आ सकते हैं, बा से बंगा, बी से बीबी लाल एवं बी के थापर। इसकी खोज कालीबंगा की खोज जो है बीबी लाल एवं बी के थापर ने की थी। कब की थी, तो 1961 और 79 के बीच में की थी। कहाँ पे है इस समय कालीबंगा, तो सबको पता होगा कालीबंगा जो है राजस्थान में है। कहाँ पे, हनुमानगढ़ जिले के राजस्थान में ये है। तो याद रखिएगा, बा से कालीबंगा, बा से बीबी लाल और बी के थापर। अब कोट दीजी, इसको किसने खोजा था, तो ये फजल अहमद, कोट दीजी इसको फजल अहमद ने खोजा था। कब खोजा था, तो 1957 से 58 के बीच में खोजा था। और ये वर्तमान में ये भी कहाँ पे है, तो ये भी खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। तो कितने देख लीजिए कितने स्थल है जो पाकिस्तान में मिले, एक हड़प्पा हो गया, एक मोहनजोदड़ो हो गया, तीसरा जो है चहुंदड़ो हो गया, ये सभी पाकिस्तान में है। उसके बाद कौन सा हो गया, कोट दीजी हो गया, ये भी पाकिस्तान में है। अब आगे देखते हैं रंगपुर कहाँ पे है, तो रंगपुर कहाँ पे है, तो रंगपुर की खोज जो है SR राव ने की थी, पहले ये देखते हैं। और SR राव ने दो स्थल की खोज की, ये क्योंकि साथ में कंबाइन करके याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। SR राव ने दो स्थलों की खोज की, एक तो हो गया रंगपुर, दूसरा हो गया लोथल, जो कि ये हड़प्पा सभ्यता का क्या था, ये जो है एक बंदरगाह था, पोर्ट था, जिसको गोदीवाड़ा कहते हैं, इसको गोदीवाड़ा कहा जाता था। गोदीवाड़ा या लोथल या बंदरगाह जो है को बोला जाता था, क्या था ये, लोथल था। तो ये लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में है। और रंगपुर कहाँ पे, ये भी गुजरात में है। तो आप इसका स्थल भी एक साथ में याद कर सकते हैं और इसको जो है खोजकर्ता का नाम भी एक साथ याद कर सकते हैं कि रंगपुर और लोथल गुजरात में है। और दोनों के खोजकर्ता कौन है, SR राव हैं। और दोनों को कब खोजा गया, तो एक को जो है रंगपुर को 1934 से 35 के बीच में और लोथल को 1954 से 55 के, मतलब पहले रंगपुर खोजा गया उसके बाद में लोथल खोजा गया। ये दोनों एक साथ में कंबाइन करके हम लोग देख रहे हैं। अब उसके बाद दूसरा है रोपड़ और आलमगीरपुर कहाँ पे है, तो आलमगीरपुर जो है मेरठ में है, अपने उत्तर प्रदेश में। इसकी खोज 1958 में हुई थी। और ये क्या बोलते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा रोपड़ है। रोपड़ कहाँ पे, ये पंजाब में है। इसकी खोज 1953 से 1955 के बीच में तो पहले हुई थी। रूपपुर पंजाब में है। तो इसका दोनों के खोजकर्ता, एक हो गया
रोपड़ और आलमगीरपुर दोनों के खोजकर्ता कौन है? एक ही लोग हैं, जिनका नाम है यश दत्त शर्मा। यश दत्त शर्मा दोनों के खोजकर्ता हैं। याद करके इसको अच्छे से एक साथ में याद करिएगा। रोपड़ और इसके स्थान अलग अलग हैं तो थोड़ा सा याद। आलमगीरपुर तो सबको पता होगा कि यूपी का है, जो कि ये किस तरफ का था? ये पूरा पश्चिम के तरफ का सबसे लास्ट साइट था। जैसे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इसको जो है इसके साइट्स को चारों तरफ में मतलब डिसाइड किया गया था कहाँ से कहाँ तक था। तो ऊपर में क्या था? मांडा था। उत्तर में मांडा था, जो कि कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में हो गया। उसके बाद साउथ में कहाँ से कहाँ तक था? पहले देखते एक सेकेंड। तो उत्तर में मांडा हो गया और पश्चिम में क्या था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर इसकी सीमा कहाँ तक थी, ये चीज़ डिसाइड किया गया है। तो ये आलमगीरपुर कहाँ पे? यूपी के मेरठ में है। यूपी के मेरठ में हो गया। उसके बाद में सुतकोटोडर इसका नाम है, सुतकोटोडर जो भी इसको कहते हैं। ये कहाँ पर था? ये जो है कहाँ पे है वर्तमान में? तो वर्तमान में ये जो है पाकिस्तान में वैसे है, लेकिन गुजरात के साइड तक देख सकते हैं आप लोग, पाकिस्तान में है। तो ये हो गया उत्तर का हो गया, पश्चिम का हो गया, ये मांडा हो गया। उसके बाद आलमगीरपुर हो गया। उसके बाद जो सुतकोटोडर हो गया। अब साउथ का कौन सा है ये देखते हैं। तो साउथ का क्या कहाँ पे है? तो ये जो है इसका नाम दैमाबाद है। साउथ का है, इसका नाम दैमाबाद है, जो इस समय वर्तमान में कहाँ पे है? तो वर्तमान में ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। और एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, जो ये साइड्स थी इसकी लंबाई क्या थी? उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। तो इसकी लंबाई जो है पूरब से पश्चिम कितनी थी? ये पश्चिम हो गया, सॉरी। तो पूरब से पश्चिम कितनी थी? तो पश्चिम से पूरब थी, ये ज़्यादा थी, 1600 किलोमीटर थी। और उत्तर से दक्षिण कितनी थी? तो उत्तर से दक्षिण ये 1400 किलोमीटर थी। ये भी अरेंज करने के लिए आ सकता है या फिर स्टेटमेंट में, तो याद रखिएगा। और ये तो आप जानिए कि उत्तर में क्या हो गया, कई बार बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो। मांडा हो गया, जो कि कहाँ पे? यूपी में है। उसके बाद में साउथ में हो गया दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद में पश्चिम में हो गया, सॉरी पश्चिम में सुतकोटोडर हो गया, सुतकोटोडर हो गया। और पूरब में क्या हो गया? आलमगीरपुर। उसको मैंने पश्चिम बोल दिया था उसके लिए। तो आलमगीरपुर ये पूरब में हो गया, जो कि मेरठ के यूपी के मेरठ में है। तो ये याद रखिएगा। और इसकी जो है इसका कितनी लंबाई है ये भी याद रखिएगा। तो देख लिए हम लोग कि रोपड़ और आलमगीरपुर दोनों को जो है एस दत्त शर्मा ने खोज की थी। एक को रोपड़ को 1953 से 55 याद रखिएगा, और आलमगीर को 1958 में। ये दोनों साथ में हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट है सुतकोकांकेडोर जिसको बोलते हैं, इसको किसने खोजा था? तो ऑरल स्टाइन ने खोजा था। जॉर्ज डेल्स, ये दोनों लोग साथ में मतलब खोजे थे इसको। कब खोजे थे? तो 1927 में खोजे थे। वर्तमान में कहाँ पे है? तो वर्तमान में बलूचिस्तान के पाकिस्तान में है। जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रांत है वहाँ पर है, जो कहते नहीं अब बलूचिस्तान अलग होने की मांग कर रहा है। तो ये जो है बलूचिस्तान वाले एरिया में है वर्तमान में ये। और बनावली कहाँ पे है? इसकी खोज किसने की थी देखते हैं। तो बनावली जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। और वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये वर्तमान में फतेहाबाद हरियाणा में है। और कब की थी खोज? तो 1974 से 77 के बीच में इसकी खोज की थी। किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। याद रखिएगा बाबा, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी बनावली की खोज। बिष्ट और बनावली, बिष्ट और बनावली, ऐसे याद रखिएगा, बिष्ट और बनावली। बनावली की खोज जो है रविंद्रनाथ बिष्ट ने की थी। कहाँ पे है वर्तमान में? तो फतेहाबाद हरियाणा में। ये वैसे तो इसकी डेट याद करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन आप ये चीज़ याद रखिए किसने खोज की थी और कहाँ पे है, बस इतना याद करिए तभी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है कि धौलावीरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। तो ये जेपी जोशी ने खोजा था इसको। जेपी जोशी प्लस रविंद्र सिंह बिष्ट, देखिए इसमें दोनों लोग आ गए, रविंद्र सिंह बिष्ट और जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट, इसको साथ में खोजा था। कब खोजा था? तो 1967 से 68 के बीच से और 1990 तक 91 तक इसमें खोज हुई थी। और ये कहाँ पे है वर्तमान में? तो वर्तमान में ये कच्छ, कहाँ पे है? कच्छ के गुजरात में है। अब देखते हैं धौलावीरा के बारे में। तो धौलावीरा के बारे में ये है कि ये जो है वर्तमान में यूनेस्को के साइड में ये शामिल हो चुका है। इसको यूनेस्को ने जो है धरोहर में अपने शामिल कर लिया है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड धरोहर लिस्ट जो जारी की जाती है उसको इसमें शामिल किया गया है।
और ये किस नंबर का है आप लोग याद बताइएगा। और ये इसका एक मतलब बहुत ही खास बात ये है कि ये कितने पार्ट में था। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि सब तो जितने भी नगर थे तो ये दो में डिवाइड थे, लेकिन ये जो नगर था धोलावीरा जो था गुजरात में, तो यहाँ ये जो है 3 पार्ट में डिवाइड था। कितने पार्ट में? तो 3 पार्ट में डिवाइड था। एक था इसको क्या बोलते हैं, उच्च मध्यम निम्न करके से इसका मतलब उच्च मध्यम और निम्न करके इसका जो है बनाया गया था। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड था धौलावीरा, ये याद रखिएगा। और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड जो धरोहर हेरिटेज होती है उसमें शामिल कर लिया गया है। और 21 नंबर का है, आप लोग इसको खोज करके देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है ये धौलावीरा। तो अभी जल्दी में इसको जो है क्या बोलते हैं धरोहर में शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, कि छोटा ही था लेकिन ये इतना याद आप रखेंगे ना तो आपके 1-2 क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं होंगे। तो देख लीजिएगा अच्छे से, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।